अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने उस वीडियो के थंबनेल में बताया हुआ है कि हम एग्जीबिशन बजीज की इनफर्टिलिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी इनफर्टिलिटी की क्या इश्यूज होते हैं, क्या रीज़न होते हैं। उसमें जो सबसे अहम इशू होता है, जो बहुत सारे हमारे जो शौकीन लोग हैं उनको नहीं पता होता, वो एग्जीबिशन बजीज रख तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये जो मेल और फीमेल आपस में मेट भी कर रहे हैं, क्रॉस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अंडे इनफर्टाइल हो रहे हैं। तो उसकी क्या वजह होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं अपने एक एग्जीबिशन पेयर को अपने ब्रीडिंग केज के अंदर से पकड़ के लेके आता हूं और जो ट्रिमिंग मैंने उनकी करनी है वो आपके साथ वीडियो में दिखाते हुए मैं करता हूं, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को सीख जाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे, उसके साथ साथ आप उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, उनके कैल्शियम्स हैं, उनके वाइटामिन्स हैं, उनके एंजाइम्स हैं, अगर ये चीज़ें प्रॉपर देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे और जो इनफर्टिलिटी का इशू है एग्जीबिशन बजरीज के अंदर, वो अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी वीडियो में जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये एक फेयर एग्जीबिशन अपनी बजीज का ब्रीडिंग केज के अंदर से मैंने इसको पकड़ लिया है। जो इसके साथ मैंने ट्रिमिंग करनी है, जो इनके फेदर्स की ट्रिमिंग करनी है, जो मेन इशू होता है एग्जीबिशंस के अंदर कि अगर इनकी ट्रिमिंग नहीं की जाए तो इनके अंडे इनफर्टाइल होते हैं। तो वो मैं प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि इस प्रोसेस अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह एग्जीबिशंस की बजरीज में, एग्जीबिशन बजरीज के अंदर, उनकी ब्रीडिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा इनफर्टिलिटी का। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, ये मैंने एक एग्जीबिशन बजीज की फीमेल मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े और जंबो साइज की फीमेल है। मतलब आप माशाल्लाह आपने लाजमी बोलना है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक लव बर्ड के साइज की फीमेल है तो आप इसको, बल्कि सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जो रोजी कोलीज लव बर्ड्स होते हैं ये उस साइज की एक फीमेल है हेल्थ में। तो और बाकी इसकी टेल आप देख लें कि माशाल्लाह मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से टेल को भी ट्रिम किया हुआ है इसकी। अब जो मेन पर्पस है इस फीमेल को पकड़ने का, ये फीमेल जो है ये अभी मेल के साथ मेट कर रही थी, तो अब उसके बाद जाहिर सी बात है ये अंडे देने पे आएगी। तो जो मेन इशू होता है इनका वो आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा फोकस करे, ये जो इनका वेंट एरिया होता है, कुदरती तौर पे इनके वेंट एरिया पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं। ये देखें, अगर ये बाल आप रिमूव नहीं करेंगे तो होगा क्या कि मेल जब इसको क्रॉस करेगा तो ये प्रॉपर तरीके से क्रॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से इनके अंडे इनफर्टाइल होते हैं। तो हम मेल और फीमेल का दोनों वेंट एरिया के जो बाल हैं वो हम काटते हैं ताकि इनकी जो इनफर्टिलिटी का इशू है वो खत्म हो जाए। अब इसके लिए आपने, क्योंकि मुझे देखें इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो मैं एक बड़ी सीजर को इस्तेमाल करके इनके वेंट एरिया के बाल काटता हूँ। आपने क्या करना है, आपने किसी की हेल्प लेनी है, इसके दोनों पंजे किसी के जरिए काबू करवाने हैं और छोटी सीजर इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता आपके बर्ड को किसी भी किस्म का नुकसान हो, किसी भी किस्म का कोई चोट लगे उसको। तो आपने बड़े तरीके से ये काम करना है। अब मैं आपको वो काम करके बताता हूँ। ये फीमेल थोड़ी सी मचल रही है। सबसे पहले हम इसके वेंट एरिया के ये बाल काटेंगे। देखें, हमने ये बाल काटे, हमने ये ख्याल करना है कि फीमेल का पाँव बस इसके अंदर नहीं आ जाए। हमने देखें ये बाल काटे, फिर हमने इसके ये वाले बाल काटे, फिर हमने इसके ये वाले बाल काटे। हर चीज आपने बड़े एहतियात से और ध्यान से करनी है, किसी भी किस्म की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसका वेंट एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये सबसे मेन चीज होती है जब भी आपके एग्जीबिशन बजीज, खासतौर पे उनकी फीमेल्स मेटिंग करवाना शुरू कर दें, तो आपने उसके वेंट एरिया के बाल रिमूव कर देने ताकि उनकी क्रॉसिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। अब मैं इसको छोड़ता हूं और मेल को पकड़ता हूं। अब मेल, चूंकि मेरा एक ब्रीडर मेल है, इसके मैं ऑलरेडी पहले बाल काट चुका था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो इसके बाल आए हुए हैं हम उसको भी रिमूव करेंगे। ये देखें,
इसके वेंट एरिया से हमने ये सारे बाल रिमूव कर दिए। इसकी कंडीशन ऐसी हो गई, देखें। अब इंशाल्लाह अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है, ये मेरा ब्रीडर मेल है और माशाल्लाह से इस मेल का ये जिस भी फीमेल के साथ ब्रीड करवाता है तो माशाल्लाह से उनका तकरीबन कोई 6-7 बच्चों का एवरेज होता है, जिन बच्चों को मुझे फोस्टर करना पड़ता है। माशाल्लाह आपने लाजमी बोलना है। देख सकते हैं आप मेल को माशाल्लाह से। इसकी नेकलेस देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है और मेल का साइज देखें कितना खूबसूरत है। अब आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों की माशाल्लाह से ट्रिमिंग हो चुकी है। फीमेल जो है वो अंडों पे आने वाली है क्योंकि मेटिंग इसने स्टार्ट कर दी थी। दोनों की ट्रिमिंग हो चुकी है। अब मैं इनको वापस इनके ब्रीडिंग केज के अंदर छोड़ दूंगा। पेयर्स आप शौक के लिए आपको पेयर दिखा रहा हूं, आपने माशाल्लाह लाजमी बोलना है। ये देखें, फीमेल की मैंने टेल भी ट्रिम की हुई है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये देखें माशाल्लाह से इनका नेकलेस देखें कितना खूबसूरत लग रहा है दोनों का। और ये मेरा एक ब्रीडिंग पेयर है। तो आपने माशाल्लाह लाजमी बोलना है इस पेयर को देख के। उम्मीद है कि आपको जो मैंने ट्रिमिंग का प्रोसेस समझाया होगा वो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ जो चीजें मैं बता चुका हूं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि आप कैल्शियम, वाइटामिन, एंजाइम्स ये चीजें प्रॉपर दें तो आपके बर्ड को इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, आप केज के अंदर डालने के बाद इस पेयर को देखें, आपका पेयर बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। आपने बस उसकी खिदमत करनी है, उसकी जो भी जरूरी चीजें वो आपने पूरी करनी है। अब मैं इनको वापस इनके केज में छोड़। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम एग्जीबिशन बजरीज को उनको कैसे अच्छी उनसे ब्रीड ले सकते हैं और उनकी जो इनफर्टिलिटी का इशू होता है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उनकी ट्रिमिंग जो है वो बेसिक चीज़ है। अगर आप उसकी ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो अक्सर इश्यूज आते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे एग्जीबिशन बजरीज जो हैं वो प्रॉपर मेट भी करते हैं लेकिन उनकी जो मादियाँ जो अंडे देती हैं वो अंडे इनफर्टाइल होते हैं। तो उसकी सबसे मेन रीज़न जो होता है वो ट्रिमिंग ना करना होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपको एग्जीबिशन बजीज के अंदर कामयाबी हासिल हो। क्यों? क्योंकि एग्जीबिशन बर्ड एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आजकल की मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है। तो जिन लोगों के पास इसकी ब्रीड नहीं आ रही, मेरी अल्लाह से दुआ है कि उनकी भी अच्छी ब्रीड आए जिस तरह मेरे पास आ रही है या और लोगों के पास आ रही है। तो हम वीडियो को खत्म करने से पहले, जैसे हर वीडियो में मैं अपनी एक अच्छी बात बोलता हूं, तो आज की जो मेरी अच्छी बात है वो बेसिकली कुरान शरीफ की आखिरी सूरतों में से एक सूरत है, सूरह फलक, जिसकी आखिरी आयत है। जो आयत है वो क्या है कि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और जब हासिद का हसद मुझे नुकसान पहुंचाने आए तो ए मेरे अल्लाह मुझे अपनी आमान में रखना। तो अगर आप हर नमाज के बाद ये दुआ करेंगे या ये सूरत पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आप भी शरीरों की शरारत से, हासिदीन के हसद से और दुश्मनों की अदावतों से महफूज रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।